ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ति महाग्रंथ के वाचन के बारे में तैयार किया हुआ वीडियो केवल जानकारी के लिए बनाया गया है। इस द्वारा किसी मानव या प्राणी, पशु, पंछी, जात, धर्म, वंश या संप्रदाय का अनादर करने का हेतु कतई ही नहीं है। इसमें बताई गई सारी जानकारी श्रीनाथ मस्कोबा नाथ महाराज जी ने बताई हुई सत्य जानकारी पर आधारित है। ये वीडियो नाथ भक्तों के लिए है, इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी से दर्शक सहमत हो ऐसा हमारा आग्रह नहीं है। इसलिए इस बारे में किसी भी शंका का समाधान करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। धन्यवाद। अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। प्रेम मस्कोबा नाथा, जय जय श्री राजा भाऊ नाथा। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर श्रीनाथ मस्कोबानाथ प्रसन्न। ब्रह्मांडपदी श्री शिव शंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ राजा भाऊनाथ प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय देव जय देव जय काल भैरव, जय देव जय देव जय काल भैरव। भद्र केदारनाथाला उत्पन्न झाले, काळ भैरवनाथ नामे प्रसिद्ध झाले। जय देव जय काल भैरव, जय देव जय काल भैरव। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्तिप्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन। गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 308 में हमने देखा दिव्य ज्योत इन्होंने अपना मूल रूप धारण करने के बाद इस स्थान पर श्री शिवशंकर ये श्री काल भैरव इनके सभी धार्मिक विधि के साथ श्री सद्गुरु होने का विधि हुआ है। श्री शिवशंकर ये श्री काल भैरव इनके श्री सद्गुरु हुए हैं। अब देखेंगे भाग 309। तारीख 16 मार्च 98 सोमवार। ब्रह्मांड में के मूल चंद्र यानी अपने चंद्र के ऊपर श्री शिवशंकर और श्री काल भैरव इनकी तपस्या वगैरह सब विधि पूर्ण होने के बाद दोनों ने भी दिव्य ज्योति का रूप धारण किया है और दोनों दिव्य ज्योति इन्होंने चंद्र को दाई बाजू से 3 और बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारने के बाद दोनों भी दिव्य ज्योति ये सीधे अपने पृथ्वी के ऊपर आई। अपने पृथ्वी को परिक्रमा नहीं मारी है तो सीधी अपने पृथ्वी के ऊपर अपने स्थान पर दोनों भी दिव्य ज्योति ये आकर रुकी। श्री शिवशंकर और श्री काल भैरव इन दोनों की भी दिव्य ज्योति इन्होंने अपने स्थान पर आने के बाद तुरंत ही अपने मूल पुरुष मानव ये रूप धारण किया है। श्री शिवशंकर और श्री काल भैरव इन दोनों ने भी अपने स्थान पर जमीन पर बैठक लगाकर आंखें मिटाकर पहले पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा
और आखिर में उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके, यानी क्रमवार चारों ही दिशा की तरफ अपना मुख करके बहुत समय तक कड़ी तपस्या ऐसी की है। उन दोनों की भी तपस्या पूर्ण होने के बाद उसी स्थान पर और उसी अवस्था में क्रमवार चारों ही दिशा की तरफ अपना मुख करके बहुत समय तक ध्यानस्थ अवस्था प्राप्त करके ध्यानस्थ बैठे रहे हैं। उन दोनों की भी ध्यानस्थ अवस्था पूर्ण होने के बाद अपने स्थान पर श्री शिवशंकर ये जमीन पर पूरब दिशा की तरफ अपना मुख करके अपने दोनों पैरों पर जमीन पर खड़े रहे हैं। अपने दोनों हाथ ये कमर पर रखे थे। श्री क्षेत्र पंढरपुर इस स्थान पर इस तरह से श्री विठ्ठल ये खड़े रहे हैं। उसी तरह से श्री शिवशंकर ये अपने स्थान पर अपने दोनों भी आंखें खुली रखकर पूरब दिशा की तरफ अपना मुख करके खड़े रहे हैं। तब श्री शिवशंकर ये श्री काल भैरव इनके तरफ अपनी आंखों से देखते हुए खड़े रहे थे। ब्रह्मांडपति पुण्येश्वरी श्री शिवशंभो इस स्थान पर श्री शिवशंकर ये अपने दोनों पैरों पर और कमर पर दोनों भी हाथ रखकर श्री काल भैरव इनके तरफ बिल्कुल बारीकी से देखते हुए खड़े रहे थे। तब श्री काल भैरव ये अपने स्थान पर बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य कर रहे थे। तब अपनी पृथ्वी इनके मूल 12 अवतारों की निर्मिति अपने स्थान पर आई है। ये मूल 12 अवतार ये ब्रह्मांड निर्मिति के लिए उन्होंने अवतार लिया है और उसके बाद बहुत समय जाने के बाद उन्होंने श्री काल भैरव इन्होंने श्री क्षेत्र काशी इस स्थान पर वापस वही अवतार जगत का ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। श्री काल भैरव इन्होंने श्री क्षेत्र काशी इस स्थान पर बहुत समय तक यानी 12,000 वर्ष काशी यहाँ कोतवाल यानी राज्य करने के बाद वो जगत के कल्याण के लिए निकले थे। तब यही मूल 12 अवतार ये वापस जगत के कल्याण के लिए उन्होंने निर्माण किए हैं। श्री काल भैरव ये बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य कर रहे थे। तब श्री शिवशंकर ये उनके तरफ देखते हुए खड़े रहे थे और श्री काल भैरव ये बहुत ही बेफाम होकर तांडव नृत्य कर रहे थे। तब संपूर्ण पृथ्वी के नियम बदल गए थे। सब तरफ मूसलाधार बारिश गिर रही थी, तेज हवा चल रही थी और पृथ्वी ये गदगद होकर हिल रही थी और उनका तांडव नृत्य ये हो ही रहा था। तब श्री काल भैरव इनके दाएं बाजू के आंख में से एक के बाद एक इस तरह से एक बार में कुल 5 दिव्य ज्योति ये बाहर निकली है। उन 5 ही दिव्य ज्योति इन्होंने पहले श्री काल भैरव इनको दाएं बाजू से 3 और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद उन 5 दिव्य ज्योति इन्होंने श्री शिवशंकर इनको पहले दाएं बाजू से 3 और बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद उन दिव्य 5 ही ज्योति ये श्री काल भैरव इनके सामने आकर रुकी है। उसके बाद भी श्री काल भैरव इनका तांडव नृत्य ये हो ही रहा था। तब उनके बीच की आंख में से सिर्फ एक ही दिव्य ज्योति ये प्रचंड गति से बाहर निकली है और उस दिव्य ज्योति ने श्री काल भैरव इनको
पहले दाएं बाजू से 3 परिक्रमा और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। उसके बाद उन बीच में से आंख में की दिव्य ज्योति ने श्री शिवशंकर इनको पहले दाएं बाजू से 3 परिक्रमा और बाद में बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और वो दिव्य ज्योत ये श्री काल भैरव इनके सामने आकर रुकी है। तब श्री काल भैरव इनका तांडव नृत्य ये बेफाम होकर चल ही रहा था। तब उनके बाएं आंख में से एक के बाद एक इस तरह से एक साथ 5 दिव्य ज्योति ये बाहर निकली है। और उन 5 ही दिव्य ज्योति इन्होंने श्री काल भैरव इनको पहले दाएं बाजू से 3 और बाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और उसके बाद उन 5 ही दिव्य ज्योति इन्होंने श्री शिवशंकर इनको पहले दाएं बाजू से 3 परिक्रमा पूर्ण मारी है। और वो 5 ही दिव्य ज्योति ये श्री काल भैरव इनके सामने रुकी नहीं है। तो वो 5 दिव्य ज्योति ये श्री शिवशंकर इनके सामने आकर रुकी है। श्री काल भैरव इनके दाएं बाजू के आंख में की 5 दिव्य ज्योति ये उनके सामने दाएं बाजू को रुकी है। बीच में के आंख में की दिव्य ज्योत ये उनके सामने रुकी है। और बाएं आंख में की दिव्य ज्योत ये लेकिन श्री शिवशंकर इनके सामने आकर रुकी है। श्री काल भैरव इनके दाएं आंख में की दिव्य 5 ज्योति यानी श्री काल भैरव इनके 5 दिव्य अवतार है। उनका श्री शिवशंकर इनका मूल 12वां ज्योतिर्लिंग ये उससे 5 ज्योतिर्लिंग इनमें से उनके अवतार का सहभाग है। श्री शिवशंकर उनके मूल 12 ज्योतिर्लिंग ये उनमें से आखिर में 5 ज्योतिर्लिंग यानी श्री मारुति, श्री वीरभद्र, श्री गाय, श्री कछुआ और श्री नारियल यानी श्रीफल ये मूल 5 ज्योतिर्लिंग है। उसमें से श्री काल भैरव इनके दिव्य अवतार का सहभाग है। श्री शिवशंकर इनका अवतार और श्री काल भैरव इनका अवतार ऐसा एक साथ मिलके आखिर में मूल 5 ज्योतिर्लिंग की निर्मिति यानी श्री शिवशंकर इन्होंने ये आखिर के मूल 5 ज्योतिर्लिंग अवतार लिए हैं। श्री काल भैरव इनके दाएं आंख में की 5 दिव्य ज्योत और बीच में के आंख में की 1 दिव्य ज्योत इस तरह से मूल 6 दिव्य ज्योति इन्होंने ब्रह्मांड निर्मिति का कार्य पूर्ण होने के बाद श्री शिवशंकर ये श्री काशी क्षेत्र इस क्षेत्र के ऊपर से जगत कल्याण करने के लिए निकले थे। तब श्री नवनाथ में के 6 नवनाथ यानी क्रमवार श्री कानिफनाथ, श्री जालंधरनाथ, श्री गहिनीनाथ, श्री नागेशनाथ, श्री भरतनाथ और बीच में के आंख में की दिव्य ज्योति ने श्री चरपटीनाथ ये श्री नवनाथ के 6 नाथ जी के दिव्य अवतार लिए हैं। और साक्षात श्री शिवशंकर इन्होंने श्री मच्छिंद्रनाथ, श्री विष्णुदेव इन्होंने श्री गोरक्षनाथ और श्री ब्रह्मदेव इन्होंने श्री चौरंगीनाथ इस तरह से श्री नवनाथ ये 9 अवतार निर्माण होकर उस वक्त एक साथ यानी ये 9 जन का मेला ये एक साथ श्री क्षेत्र काशी इस पवित्र स्थान के ऊपर से जगत का ब्रह्मांड का कल्याण के लिए उस वक्त निकले थे। धन्यवाद। अगले यानी भाग 310 में हम देखेंगे तारीख 17 मार्च 98 मंगलवार ब्रह्मांडपति श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी। और वो 5 ज्योति ये श्री शिवशंकर इनके सामने रुकी रही। तब भी श्री काल भैरवनाथ इनका बेफाम होकर तांडव नृत्य ये शुरू ही था।